हम शहर के जगदीशपुर चौराहे पर हैं। मॉर्निंग वॉक टीम यहाँ मौजूद है। आज दिन रविवार है, सुबह करीब 7:30 बज रहे हैं। हर लोगों ने विकास पे चर्चा किया। आइए बात करते हैं बलिया, खासतौर पे बलिया जिले में विकास कैसा होना चाहिए। ये वही बलिया है जो देश को प्रधानमंत्री के रूप में चंद्रशेखर को दिया। साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, हर क्रांति के क्षेत्र में बलिया हमेशा आगे रहा है, चाहे वो मंगल पांडे की बात हो या फिर चित्तू पांडे की बात हो। आइए बात करते हैं। हमारे बीच डॉक्टर बीके गुप्ता साहब मौजूद हैं जो बलिया के विकास के बारे में चर्चा करेंगे, क्या बलिया में होना चाहिए। जी सर। जी, बलिया अगर हम अपने विभाग की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, तो बलिया हमें लगता है कि पूरे यूपी में सबसे पिछड़ा जिला माना जाता है। लोग की भ्रांतियाँ बनी हुई हैं कि यहाँ कोई आना नहीं चाहता, करना नहीं चाहता, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। बलिया के लोग बड़े अच्छे हैं। बलिया में जो सम्मान मिलता है वो अन्य जनपदों से कहीं ज़्यादा मिलता है। हाँ, यहाँ की मूलभूत सुविधाओं में कमी ज़रूर है, जिसको कि हमको अब नया प्रस्ताव बन के शासन को गया है मेडिकल कॉलेज की स्थापना करने की। तो हम लोग का ये, हम स्पेशली मेरा ये सोचना है कि थोड़ा सा बलिया से उसको एक्सपेंड किया जाए ताकि वो बलिया शहर थोड़ा सा फैलाव में आए और यहाँ पर जो यातायात की समस्या है वो कम हो जाए और सुविधाओं में भी भारी इजाफा हो। खास करके बच्चों को, कि बच्चों के लिए बहुत कोई उत्कृष्ट सेवा बलिया में नहीं मिल पाती है। तो मेडिकल कॉलेज का ही जो पीडियाट्रिक विंग हो वो इतना उम्दा आईसीयू, एनआईसीयू, पीआईसीयू की जो व्यवस्था हो, जिससे कि बच्चों के बारे में कोई ये ना सोचे कि हाँ हम बाहर जाए। वैसे तो हम उम्मीद करते हैं कि अगर मेडिकल कॉलेज की स्थापना होगी तो अच्छी अच्छी फैकल्टी आएंगी, लोगों की विश्वास जगेगी। बलिया के लोग जो बाहर जाके अपनी सेवाएं देते हैं वो लोग बलिया के बारे में सोचेंगे, ये अच्छी बात है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बीके गुप्ता साहब को सुना। सर, आपका परिचय। आशुतोष मौर्य। बलिया के विकास में बस दो शब्द। बलिया के विकास के लिए ये कहना चाहेंगे कि बलिया शहर के बाहर तो रोडें बनी हुई है, लेकिन शहर के अंदर रोडें अच्छी नहीं है। गली या फिर जो एक मकान के बाद पीछे जो 10 फीट 15 फीट चौड़ा रास्ता है, बहुत गंदगी और हाँ, और रास्ता खराब है, उसको बनाया जाए। परिचय सर। मैं रवि प्रकाश, आपके चैनल के माध्यम से बलिया वासियों को, सभी लोगों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं और गुड मॉर्निंग। जैसा कि रोशन जायसवाल जी का सवाल है कि बलिया में किस तरह की व्यवस्थाएं होनी चाहिए, उसके अंतर्गत सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि समस्याएं तो तमाम तरह की हैं और बलिया का अपना एक इतिहास रहा है और बहुत सारी चीज़ें हैं बलिया में, रिक्वायरमेंट्स है। सबसे पहला मेरे तरफ से, मेरे विचार से ये होना चाहिए कि बलिया जनपद में जितने भी, एक तो छोटा और खूबसूरत शहर है, लेकिन जाम की समस्याओं से देखा जाए तो नित्य प्रतिदिन जो है जाम की परिस्थितियाँ विषम होती जा रही हैं। इसके विषय में मेरा एक छोटा सा उपाय है, जो कि यदि हम लोग कृष्णा टाकी से लेकर के और आपके एसी कॉलेज तक ओवरब्रिज का निर्माण कर दें तो इन सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। धन्यवाद। हाँ, मेरा नाम सूर्य गुप्ता नाम है। यहाँ जो इंजीनियरिंग कॉलेज बहुत ज़रूरी है, कहीं बच्चों को अपने बाहर भेजते पढ़ाने के लिए, यहाँ अच्छा होता है यहाँ पे। अभी तुम कुछ जी जी जी। नहीं, बलिया के विकास में क्या होना चाहिए, बात करिए। जी जी जी, क्या होना चाहिए बलिया विकास? बलिया में जाम समस्या है असली। बच्चे सुबह निकलते हैं 8 बजे और पहुंचते हैं स्कूल पर 10 बजे, फिर उधर भी जाम रहता है, शाम को निकलते हैं 5 बजे पहुंचते हैं। सबसे समस्या तो जाम है। जाम से निजात मिलना। जी जी जी, आप। मैं राजेश कुमार सिंह। बलिया में अभी तो मुझे लग रहा है कि सीवेज की समस्या काफ़ी है। सीवेज की कोई तैयारी ही नहीं है प्रशासन के पास और हर मोहल्ले में इसकी दिक्कत है। तो सीवेज पर भी थोड़ा सा ध्यान दिया जाए प्रशासन के द्वारा। सर, आप गंगा के किनारे, कटहल नाला किनारे रखते हैं। मुझे जो लगता है कि हर साल कटान से उपजाऊ ज़मीनें गंगा में समाहित हो रही है और गंगा जो है शहर की तरफ बढ़ रही है, उसके लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए? सबसे पहले तो आपका स्वागत है कि आपने हम लोगों से संपर्क किया। और देखिए, बलिया के विषय में कहा जाता है कि बलिया जब फैलता है तो हिंदुस्तान बनता है और हिंदुस्तान सिमटता है तो बलिया बनता है। बलिया की अपनी गरिमा रही है। आज कटान की जो स्थिति है वो बढ़ती जा रही है। करीब करीब 30 से 35 बीघे ज़मीन इधर 2 साल के अंदर कट के आ गई इधर, और शहर के नज़दीक आती जा रही है। क्योंकि पहले था तो मूज वहाँ पे था, मूज की जो जड़ होती है वो मिट्टी को कटने ही नहीं देती थी। अब वो मूज का बीच वाला टीला कट गया और करते करते बालू रह गया है। तो जब बाढ़ आती है और कटान स्टार्ट होती है तो 2 बीघा 4 बीघा 10 बीघा कट जाता है। अगर यही स्थिति रही तो शहर के पास सटने में गंगा जी को देर नहीं लगेगी।
तो सरकार को चाहिए कि कम से कम ठोकर का निर्माण करे जिससे बलिया के शहर का बचाव हो सके। तीसरी बार बलिया यहाँ बसा हुआ है, ठोकर बनाए नहीं तो कैसे काम चलेगा? बगैर ठोकर के बलिया का बचाव संभव नहीं है। दूसरी चीज़, यहाँ पे ददरी मेला ऐतिहासिक मेला हुआ करता था, और ददरी मेले के विषय में सरकार को कभी कोई कहता है कि राज्य स्तरीय है। भाई सोनपुर के बाद बलिया ददरी मेले का बड़ा महत्व हुआ करता था, पूरे हिंदुस्तान के लोग आते थे, लेकिन आज उसका अस्तित्व धीरे धीरे खत्म हो रहा है, उसके ऊपर विचार करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि कटहर नाला के किनारे किनारे माननीय मंत्री जी ने कहा था कि हम उसको घूमने फिरने की जगह बनाएंगे ताकि मॉर्निंग वॉक में सुबह लोग टहले घूमें। अभी उसके ऊपर हमें नहीं लगता है कि कोई कार्य उस गति से आगे बढ़ रहा है। और जहाँ तक लिंक रोड है, लिंक रोड में जैसे कुछ बहुत उबड़ खाबड़ है, जो होना चाहिए वो नहीं है। तो सरकार से हम इस बात पे सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहेंगे कि ये जो बातें हैं इसके ऊपर ध्यान दें। बाईपास होना चाहिए कि नहीं? बाईपास होना चाहिए, लेकिन हुआ नहीं अभी तक। हाँ, बलिया में जो है बाईपास उधर से हो जाएगा बहेरी रूट से तो ठीक रहेगा, वहाँ तक गिर जाएगा तो आने जाने की सुविधा हो जाएगी। मैं निर्भया से पूर्व शासकीय फौजदारी भैया यहाँ तक है यातायात की व्यवस्था करने के, यातायात की ट्रैफिक है, बिना जानकारी के आपकी गाड़ी जा रही है नहीं जा रही है, कहाँ जा रहे हैं, आपकी चालान कर दी जा रही है। चालान की जानकारी बाद में, पहले जानकारी गाड़ी रोके कागज पूछे, इसके बाद इसकी जानकारी करे, बिना देखे यातायात की चालान करा दिया जा रहा है। हमको जानकारी नहीं, हमारा टिप्स आ जा रहा है कि आपकी गाड़ी के 2000 चालान हो गया, 5000 चालान हो गया, 25000 चालान कर दिया गया, बिना जानकारी के लिख दिया कि आपका आरसी नहीं। मनमानी हो रही है। मनमानी हो रही है, पुलिस विभाग की बहुत मनमानी हो रही है। बलिया में पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है। शहर में कहीं भी जाइए तो आप पार्किंग करने के लिए रोड के किनारे गाड़ी खड़ा करेंगे, तुरंत पता लगता है कि चालान हो जाता है। जो भी माल खुले हैं, जो भी और दुकान है, वो अपने सामने लोग छोड़ते नहीं जगह। अब मजबूरी में लोगों को कुछ सामान लेना है तो रोड पे गाड़ी खड़ा करना पड़ता है, पता लगता है कि चालान कट गई। जी मैं रमेश सिंह गुड्डू। सबसे पहले बात कि अभी तक बलिया में कुछ दिखता नहीं था, लेकिन अब उम्मीद है आज सभी बलिया वासियों को, जब से माननीय परिवहन मंत्री हमारे मतलब यहाँ से सदर विधायक बने हैं, तब से ये उम्मीद लोगों को लगी है कि अब बलिया में कुछ होगा। जैसे कि अभी आप भाई साहब ने बोला कटहर नाले का, बरसात से पहले ही कटहर नाले का सफाई कर दिया गया था कि इस बार हो सकता है कि पानी का जाम न, लेकिन उम्मीद है कि कुछ दिनों में अभी ये कटहर नाले का काम शुरू होने वाला है, उस पर पथवे बनाया जा रहा है। और अभी आप देख ही रहे कि मेडिकल कॉलेज, अभी तो माननीय मुख्यमंत्री के जो हमारे मुख्य सचिव जी भी हैं वो भी आए थे, बलिया में बता के गए हैं, और पूरी जगह भी फाइनल हो चुकी है GIC स्कूल के पास कि यहाँ समस्या पे बताइए ना। समस्या ही तो बता रहे हैं कि जितनी समस्या है सबकी उम्मीद है कि अब जो है बलिया का समस्या दूर हो जाएगी। जी आइए, सड़कों पे तेज रफ्तार में बाइक चलना, ट्रैक्टर चलना, टाली चलना खतरा बना रहता है, इस पर क्या कहना चाहिए? आए दिन दुर्घटना होती रहती है, इसके लिए यातायात व्यवस्था में और सुधार की ज़रूरत है और इस पर रोक लगनी चाहिए। और कोई सुझाव? जी, मालदेपुर मोड़ से बाईपास के लिए जो बलिया शहर की गंगा कटान है उसको रोकने के लिए 50 बार वहाँ पर उद्घाटन हुआ, आज तक बाईपास नहीं बना। बाईपास का अगर हो जाए हॉस्पिटल तक, वो पुल भी बनी विजयपुर में, तो कटान रुक सकता है, बहुत हद तक रुकेगा, शहर को जाम से निजात मिलेगा। जी आप बताइए। मैं अशोक कुमार बलिया से। मैं ये कह रहा हूँ कि बलिया ज़िला तो एक सबसे नामी ज़िला है, इतिहास में भी नाम रहा है, लेकिन बलिया में कोई ना अच्छा बच्चों के लिए स्कूल, जितने गवर्नमेंट स्कूल सब बंद होते जा रहे हैं, प्राइवेट स्कूल का पर ज़्यादा गवर्नमेंट वो कर रही है, प्रमोशन कर रही है। इसलिए बच्चों और शिक्षा, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, बच्चे जब बाहर पढ़ने जा रहे हैं बलिया से, और इतने महंगी पढ़ाई हो गई है, और प्राइवेट स्कूल का फीस इतना महंगा हो कि बच्चे गार्जियन बहुत परेशान है। ये सब, और नगर में ये अतिक्रमण का बहुत हो गया है, ठेला वाले हैं पूरा शहर जाम कर दे रहे हैं, और बाइक लेकर जाइए तो साइड भी नहीं दे रहे हैं। ये सब समस्या को समाधान होना चाहिए। और प्लस नगर पालिका की जो गलियां हैं, ये सब लोग इंक्रीमेंट कर बैठे हैं, सब गंदी पड़ी हुई है। जी मैं विनोद कुमार मौर्य। मैं अशोक भाई की बातों से काफ़ी सहमत हूँ कि यहाँ पर जो सबसे बड़ी समस्या वो अतिक्रमण की है, और अतिक्रमण का निदान जो है हम चाहेंगे कि शासन प्रशासन इसको संज्ञान में ले, और साथ ही साथ छोटे छोटे स्मॉल इंडस्ट्री डेवलप है, जैसे जो लोग बाहर जा रहे हैं नौकरी के लिए, कम से कम उनका पलायन रुके। तो मैं सरकार से अपेक्षा करता हूँ। आइए बात करते हैं। हाँ, सर आप कुछ बोलेंगे बलिया के विकास में? क्या बोले? बलिया के विकास में क्या होना चाहिए, सुझाव? आप सुबह टहलते हैं तो क्या होना चाहिए? पहले तो यहाँ पर पानी की व्यवस्था, पानी निकास की व्यवस्था होना ज़रूरी है,
ठीक ना। और जाम तो हम ही लोग करते हैं, केवल कहते हैं कि नहीं कि जाम है जाम है। जाइए मोटरसाइकिल वाले उल्टा ही चलते हैं, कार गाड़ी वाले उल्टा ही चलते हैं। जाम लगेगा ही, लेकिन अपने में सुधार लाना चाहिए। हाँ, अपने में सुधार लाना है। लेकिन सरकार के पानी के निकास की व्यवस्था बहुत ज़रूरी है, ठीक ना। हाँ, बात ये बोलनी है कि सुबह में भोर में 3 बजे से ट्रैक्टर वाले खनन बहुत कर रहे हैं और उससे बलिया में मतलब कि इतना परेशानी हो रही है सुबह में टहलने वालों को कि गंदगी कर दे रहे हैं, मिट्टी गिरा दे रहे हैं लोग। और ये सुनने में आ रहा है कि पुलिस वाले पैसा लेकर के मतलब कि वो पास करा रहे हैं, और जो खनन विभाग का अधिकारी है रोकने वाला, वो कहीं दिखता नहीं। वैसे कब तक चलता है ये सुबह में 7, साढ़े 7, 8 बजे तक चलता है और सैकड़ों ट्रैक्टर रोज डेली खनन करके ले जाते हैं लोग। इससे रोड भी गंदी होती है और एक्सीडेंट का मतलब की संभावना बनी रहती है। आपने बताया कि खनन का कारोबार बड़े तेजी चल रहा है, इसमें कौन लोग शामिल हैं ये जांच का विषय है। और जब ट्रैक्टर बालू लेके सड़क पे निकलता है ओवर ब्रिज के रास्ते, तो लोगों की आंखों में गिरते हुए लोगों की आंखें खराब होती जा रही हैं और गंदगियां फैलती जा रही हैं। इस पर शासन और प्रशासन को गंभीरता से सोचना होगा। हम फिर आपसे जुड़ेंगे, तब तक के लिए मैं इतना कहूँगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के सांसदों और विधायकों से विकास का प्रस्ताव मांगा है। बलिया विकास के आईने में कितना बेहतर हो, सुंदर हो, उस पर भी प्रस्ताव मुख्यमंत्री ने मांगा है। हम आपको बताना चाहते हैं कि 18 अगस्त 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पुलिस लाइन के परेड ग्राउंड में थे। उन्होंने अपने मंच से, अपने शब्दों से कहा था कि बलिया का विकास होना चाहिए, लेकिन यहाँ जमीन न मिलने के कारण, समय से जमीन न मिलने के कारण हम मेडिकल कॉलेज नहीं बना पाए। लेकिन अब सवाल ये है कि सांसद और विधायक और मंत्री मेडिकल कॉलेज के लिए ज़मीन कितना जल्दी उपलब्ध कराएंगे, जिससे मुख्यमंत्री के सामने जो प्रस्ताव जाएगा उस पर मेडिकल कॉलेज पर हाथ लगेगा। मेडिकल कॉलेज, बच्चों के लिए स्पेशल व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था, एजुकेशन के क्षेत्र में अतिक्रमण से मुक्त हो बलिया, बाईपास हो, ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे तेज़ी से वर्क हो, तेज़ी से काम हो, गंदगी न रहे, स्वच्छ बलिया रहे, बेहतर सुंदर बलिया रहे, तमाम मुद्दों पर चर्चा किया। एक सवाल और है कि अतिक्रमण, छोटे शहर में अतिक्रमण होने के कारण काफ़ी देर तक लोग जाम में फंसे रहते हैं। यदि किसी को समय से हॉस्पिटल पहुंचना हो तो जाम में फंसा है, किसी को बैंक पहुंचना है तो जाम में फंसा है, किसी को मार्केट आना है तो जाम में फंसा है। जाम को बलिया से कैसे मिलेगा निजात, इस पर भी शासन और प्रशासन को गंभीरता से सोचना चाहिए। बहुत सारे सवाल हुए, फिर जवाब हम मिलेंगे आपको, फिर हम आपसे जुड़ेंगे। तब तक लेते हैं, जुड़े रहें बलिया आजकल से। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।